प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में हिंदी अध्याय 17 वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का अर्थ होता है वृक्ष लगाना। वृक्षारोपण का अर्थ होता है वृक्ष लगाना। आइए इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। आज आदर्श बाल विद्यालय में वन महोत्सव मनाया जा रहा था। आज आदर्श बाल विद्यालय में वन महोत्सव मनाया जा रहा है। वन महोत्सव का अर्थ होता है कि पेड़ लगाया जाता है। विद्यालय में बड़ी चहल पहल थी। विद्यालय में बड़ी चहल पहल थी। सभी बच्चे विद्यालय की सफाई करने के बाद क्यारियां खोदने और थाले तैयार करने में जुटे थे। उनके गुरुजी भी उनकी सहायता कर रहे थे। बच्चे में अपूर्व उत्साह झलक रहा था। अपूर्व का अर्थ होता है जैसा कि पहले न हुआ हो, अपूर्व उत्साह झलक रहा था। आज उनके हाथों में बस्ता तथा पुस्तकों के स्थान पर एक एक पौधा था। आज उनके हाथों में बस्ता के स्थान पर छोटे छोटे एक एक पौधे थे। कुछ बच्चे खुरपी और कुदाल भी लिए हुए थे। गौरव और उसकी छोटी बहन अन्ना भी आज एक एक पौधा लेकर आए थे। गुरुजी पौधे को एक ओर रखवा रहे थे। गुरुजी पौधों को एक तरफ रखवा रहे थे। पौधों में बच्चों के नाम भी चीटें लगी हुई थी। अन्ना ने गौरव से पूछा, भैया ये वृक्ष हमारे किस काम आएंगे? गौरव की बहन अन्ना ने अपने भाई गौरव से पूछा, भैया ये वृक्ष हमारे किस काम आएंगे? जब तक ये बड़े होंगे तब तक हम दूसरे विद्यालय में चले जाएंगे। अन्ना कहती है गौरव से, जब तक ये वृक्ष बड़ा होगा तब तक हम लोग दूसरे विद्यालय में चले जाएंगे। गौरव ने कहा, क्या हम अपना सारा काम केवल अपने लिए ही करते हैं? गौरव बोला, क्या हम अपना सारा काम केवल अपने लिए ही करते हैं? अन्ना बोली, नहीं, फिर भी इतने वृक्ष क्यों लगाए जा रहे हैं? गौरव की बहन अन्ना बोली, नहीं, फिर भी इतने वृक्ष क्यों लगाए जा रहे हैं? इनसे हम लोगों को क्या लाभ होगा? इन वृक्षों से हम लोगों को क्या लाभ होगा? गौरव ने कहा, आज यही बताने के लिए वन विभाग के एक अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं। आज हम लोगों को यही बताने के लिए वन विभाग के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं। ये वृक्षों के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे। गौरव कहता है, ये वृक्षों के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे। विद्यालय में हमारे गांव के प्रधान जी भी आए हैं। गौरव कहता है, विद्यालय में हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं वो भी आए हैं। वन विभाग के अधिकारी और प्रधान जी ने एक एक पौधा लगाया। वन विभाग के अधिकारी और प्रधान जी ने एक एक पौधा लगाया। इस पर बच्चों ने तालियां बजाई। उसके बाद सभी बच्चों तथा गुरुजी ने एक एक पौधा लगाया। सभी बच्चे और गुरुजी भी एक एक पौधा लगाया और उनमें पानी दिया। पौधों को लगाया और पौधों में पानी दिया। वृक्षारोपण के बाद सभी बच्चे मैदान में बैठ गए। वृक्ष लगाने के बाद सभी बच्चे मैदान में बैठ गए। गुरुजी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। गुरुजी जो थे वो मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उनके वृक्षों की उपयोगिता पर प्रकाश डालने के लिए आग्रह किया। वन अधिकारियों ने अपना भाषण आरंभ किया। जो वन अधिकारी थे वो अपना भाषण शुरू किए। बच्चों, एक सच्चा साथी
ही दूसरे साथी का काम आता है। एक जो वन अधिकारी थे वो कहे एक सच्चा साथी ही दूसरे साथी के काम आता है। वृक्ष भी हमारे सच्चे साथी हैं। वृक्ष भी हमारे सच्चे साथी हैं। बच्चे साथी ही नहीं जीवन साथी हैं। कहे बच्चों ये साथी ही नहीं, ये हम लोगों के वृक्ष जीवन साथी हैं। तुम लोग सोचते होगे कि वृक्षों से हमें केवल फल फूल और लकड़ियां ही मिलती हैं। वन विभाग के अधिकारी कहे बच्चों तुम लोग सोचते होगे कि वृक्षों से हमें फल फूल और लकड़ियां ही मिलती हैं, पर ऐसा नहीं है। मनुष्य सदा से प्रकृति के सहारे ही रहता आ रहा है। मनुष्य जो है सदा से हमेशा से प्रकृति के सहारे ही रहता आ रहा है। हमें सांस लेने के लिए वायु चाहिए। हमें सांस लेने के लिए वायु चाहिए, पीने के लिए पानी और पेट भरने के लिए भोजन। वायु, पानी और भोजन इन तीनों के स्रोत प्रकृति में ही है। वायु, पानी और भोजन इन तीनों के स्रोत जो है वो प्रकृति में ही हैं। और प्रकृति के वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति में जो वृक्षों का स्थान है वो महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति का सहारा न मिलने पर हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रकृति का सहारा न मिलने पर हम क्षण का अर्थात एक पल भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। मानव ने खेती करना तो बहुत बाद में सीखा। मनुष्य ने खेती करना तो बहुत बाद में सीखा। लाखों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज वनों में रहा करते थे। लाखों वर्ष पहले हमारे पूर्वज वनों में रहा करते थे, जिन्हें हम लोग आदि मानव कहते थे। वे वृक्षों के फल खाकर अपना पेट भरते थे। वे वृक्षों का फल खाकर अपना पेट भरते थे और वृक्षों के पत्तों और उनकी छालों से अपने शरीर ढकने का काम करते थे। इस प्रकार वृक्षों का हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है। इस प्रकार वृक्षों से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है। जन्म जन्मांतर का अर्थ होता है जन्म से जन्म तक। जन्म से जन्म तक हम अपने भोजन के लिए खेतों में अन्न उगाने लगे हैं। हम अपने भोजन के लिए खेतों में अन्न उगाने लगे हैं, किंतु इनसे वृक्षों का महत्व कम होने के स्थान पर और भी बढ़ गया है। ये वृक्ष वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ये जो वृक्ष हैं वो वर्षा कराने में सहायक होते हैं, क्योंकि बिना पानी के खेती नहीं हो सकती। खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी सबसे महत्वपूर्ण होता है खेती के लिए। हमें वृक्षों से और दूसरे लाभ हैं। हमें वृक्षों से और भी दूसरे लाभ हैं। उनकी जड़ों द्वारा वर्षा का पानी भूमि के अंदर पहुंचता है। इससे जमीन में खेती के लिए आवश्यक नमी बनी रहती है। कुओं के पानी की सतह भी ठीक रहती है। कुओं की पानी की सतह भी ठीक रहती है। वृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर मिट्टी में फैली रहती हैं। जो वृक्ष की जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर मिट्टी में फैली रहती हैं। उनकी पत्तियां वर्षा की बूंदों के सीधे जमीन पर नहीं पड़ने देती हैं। जो वर्षा की शीत होती है, जो पत्तियों पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं, वो सीधे जमीन पर नहीं पड़ने देती हैं। पत्तियां रोक लेती हैं, धीरे धीरे करके जमीन पर आता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ सतह कटने से बच जाती है। इससे मिट्टी की उपजाऊ सतह कटने से बच जाती है। साथ ही जड़ों को पकड़ के कारण जमीन का कटाव भी कम हो पाता है। पहले हमारे देश में बहुत बड़े बड़े घने वन थे। पहले हमारे देश में बहुत बड़े बड़े घने वन थे। पहाड़ हो या मैदानी क्षेत्र, पहाड़ हो या मैदानी क्षेत्र, कहीं भी वृक्षों की कमी नहीं थी। लेकिन हमने बस अपना लाभ देखा। हम लोगों ने बस अपना लाभ देखा, भविष्य की चिंता नहीं की। भविष्य का अर्थ होता है आने वाले समय का चिंता हम लोग नहीं किए। लेकिन हम लोग वन को काटते हैं।
वनों को काट डाला। अंधाधुंध तरीके का अर्थ होता है बिना सोचे समझे। हम लोगों ने बिना सोचे समझे वनों को काट डाला। इस प्रकार जमीन के बहुत बड़े हिस्से से वृक्ष कट चुके हैं। इस प्रकार जो है जमीन के बहुत बड़े हिस्से से वृक्ष कट चुके हैं। इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। इसका वृक्ष काटने का परिणाम बहुत बुरा हुआ। वर्षा से मिट्टी के कटाव को रोकने वाली वृक्षों की जड़ें न रहने से जमीन कट जाती है और यह मिट्टी के कटाव रोकने वाली वृक्ष जो है, यह जो मिट्टी कटाव होता है इसको वृक्ष रोकती है। यह मिट्टी पानी के साथ नदियों में भर जाती है। जो मिट्टी पानी के कटाव से बह जाती है वो पानी के साथ बहकर नदियों में भर जाती है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से प्रतिवर्ष देश के विभिन्न भागों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। वायु कई प्रकार से दूषित होती है। वायु कई प्रकार से दूषित होती है। कई प्रकार से प्रदूषण फैलता है, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। इसी प्रकार से वायु कई प्रकार से दूषित होती है। हमारी सांस के साथ जो मुंह से बाहर निकलने वाली वायु स्वच्छ नहीं होती। कारखानों की चिमनियों से, रेलगाड़ियों और मोटर के इंजनों से तथा घर के चूल्हों से निकलने वाला धुआं वायु को सबसे अधिक दूषित करता है। ऐसी वायु में सांस लेने से अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के घातक रोग हो सकते हैं। वृक्ष दूषित वायु को साफ करने में भी सहायक होते हैं। वृक्ष जो है वो दूषित वायु को साफ करने में भी सहायक होते हैं। दूषित वायु जल से हरे भरे वृक्ष के संपर्क में आती है तो उन्हें शुद्ध कर देते हैं और हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पीपल का वृक्ष जो है वो हमें सबसे अधिक प्राणवायु देता है। पीपल का वृक्ष हमें सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। यही कारण है कि पीपल को देव वृक्ष कहा जाता है। पीपल के वृक्ष का पूजा भी किया जाता है। यह भी सच्चाई है कि लकड़ी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। यह भी सही है कि लकड़ी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। ईंधन तथा मकान बनाने में, कुर्सी मेज तैयार करने के लिए लकड़ी चाहिए। घरों में खिड़की लगवाने के लिए लकड़ी चाहिए। दरवाजा लगवाने के लिए लकड़ी चाहिए। इसके अलावा अन्य बहुत से कार्यों के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है। कागज और दिया सलाई जैसे उद्योग भी लकड़ी के बिना नहीं चल सकते। यह लकड़ी हमें वृक्षों से ही मिलती है। यह लकड़ी जो है हम लोगों को वृक्षों से ही मिलती है। इसलिए वृक्षों का सावधानी के साथ उपयोग करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें वृक्षों का जो उपयोग है वो सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। आज इस बात की आवश्यकता है कि जब हम एक वृक्ष को काटते हैं तो उसके स्थान पर कम से कम 4 वृक्ष लगाएं। अगर हम एक वृक्ष को काटते हैं तो उसकी जगह पर कम से कम 4 वृक्ष लगाएं तथा उनकी देखभाल करें। तभी प्रकृति की यह अमूल्य निधि पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य के लिए उपयोगी बनी रह सकती है। आज लोग वृक्ष काटने से होने वाली हानियों को समझने लगे हैं। आज के समय में लोग वृक्ष को काटने से होने वाली हानियां, होने वाले नुकसान को समझने लगे हैं। वृक्षों की कमी को पूरा करने के लिए खाली पड़ी हुई जमीन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। आज तुम लोग ने विद्यालय की खाली जमीन में भांति भांति के वृक्ष लगाए हैं। कई तरह तरह के वृक्ष लगाए हैं। यह वृक्ष बड़े होने पर हमारी मदद करेंगे। ये वृक्ष जब बड़े हो जाएंगे, बड़े होने पर हमारी मदद करेंगे। इनसे विद्यालय की सुंदरता बढ़ेगी और शीतल छाया और फल फूल भी मिलेंगे। प्रधान जी ने सबको धन्यवाद दिया और सभा समाप्त हुई।
प्रधान जी थे जो, वो सबको धन्यवाद दिए और सभा समाप्त हुई। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा वृक्षारोपण, वृक्ष के लगाने के फायदे। इसीलिए आप सब लोग भी वृक्ष को लगाएं और वृक्ष में पानी डालें, वृक्ष का देखरेख करें, क्योंकि वृक्षों से के बिना हम लोग नहीं रह सकते। वृक्ष हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे पढ़ेंगे, वृक्ष लगाएंगे और समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।